चिराग पासवान एलजेपी के विवाद के बाद लगातार बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी आशीर्वाद यात्रा के दौरान चिराग को अपने जबरा फैन की याद आ गई। फिर क्या था, फौरन पहुंच गए चिराग पासवान अपने जबरा फैन के पास उसके शादी में शामिल होने। हाजीपुर जंदाहा के सिलौधर गांव में अनुपम की शादी हो रही थी। इसी दौरान अचानक चिराग पासवान को अपनी शादी में देख अनुपम का चेहरा खुशी से खिल उठा। दरअसल अनुपम ने अपनी शादी के कार्ड पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन छपवाया था। साथ ही रामविलास पासवान और चिराग पासवान की तस्वीर भी थी। चिराग पासवान अनुपम के पास बैठे उसे शादी की मुबारकबाद भी दी। श्रद्धा है, प्रेम है अनुपम का हमारे परिवार से, मुझसे, मेरे पिताजी से और हमारे पूरे परिवार से अनुपम का एक पुराना और लंबा रिश्ता रहा है। जब हम भी काफ़ी छोटे थे, अनुपम भी काफ़ी छोटे थे, तब से मेरे पिताजी के साथ इन्होंने पार्टी के नाम को, पार्टी के झंडे को और बुलंद करने का निरंतरता में इन्होंने काम किया। और आज इससे ज़्यादा बड़ी श्रद्धांजलि और खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि अपनी शादी के कार्ड पर किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ा दिन होता है, पर उस पर जिस तरीके से मेरे पिताजी को सम्मान देते हुए ना सिर्फ उनकी तस्वीर लगाई बल्कि मेरी भी इन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है, ये इनके प्रेम को दर्शाता है, इनके समर्पण को दर्शाता है। दरअसल अनुपम लोक जनशक्ति पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। रामविलास पासवान ने अनुपम से वादा किया था कि तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन इस बीच उनका निधन हो गया। अनुपम ने अपनी शादी के कार्ड पर तस्वीर छपाकर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। मेरे पिताजी ने इनसे वादा किया था कि इनकी शादी पर वो ज़रूर आएंगे। बहरहाल बीच में परिस्थिति जैसी जो दुर्घटना घटी वो तो नहीं आ पाए, पर मुझे खुशी है कि मैं अपने भाई की शादी में आया हूँ और अपने पिताजी के वादे को मैंने पूरा किया। कार्ड में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का भी स्लोगन दिया था इन्होंने। ये हम सब का, हम जितने भी युवा बिहारी हैं, मुझे लगता है हम सब का मोटो ही है, लक्ष्य ही है ये, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जब तक बिहार को हम लोग नंबर 1 का राज्य, फर्स्ट नंबर पर जब तक ना ले जाएं, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा बिहारी अब शांति से बैठने वाला है। शादी में चिराग पासवान के शामिल होने से अनुपम के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। इसके बाद चिराग पासवान पटना लौट गए। लौटने के क्रम में जब मीडिया ने जनसंख्या कानून पर चल रहे बहस पर सवाल पूछा तो चिराग ने अपना पक्ष रखा। कानून आप बनाएं, पर कानून बनाने से ही हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इससे पहले भी इतिहास गवाह रहा है, कई ऐसे कानून बने हैं पर वो धरातल तक इसीलिए नहीं उतर पाई, उनका एग्जीक्यूशन इसीलिए नहीं ढंग से हो पाया। क्यों? क्योंकि उसको लेकर जागरूकता नहीं है लोगों में। जब तक भारतीय मानस के दिमाग में इसको लेकर जागरूकता नहीं आएगी, इसके 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। शराबबंदी कानून हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया, सख्त कानून बनाया, पर क्या वो एग्जीक्यूट हो पाया? आज की भी तारीख में उस कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्यों? क्योंकि जनता की राय उसमें नहीं ली गई, उनका सुझाव नहीं लिए गए, उनको सहमति में लेकर इस कानून को नहीं बनाया गया। इसी तरह मैं जरूर इस बात का पक्षधर हूँ कि इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस बात को लेकर अवेयरनेस बढ़ाए जाने की जरूरत है और कानून कोई भी बनाने से पहले जनता की राय जरूर लेने की जरूरत है। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। हर दिन किसी न किसी शहर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और फिर यात्रा को आगे बढ़ा देते हैं। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।